और साधु के सामने से गुजरा और जब तीसरी बार वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या आपने इस मार्ग से किसी अजनबी को गुजरते देखा है। साधु ने जवाब देते हुए कहा, हे राजन, मैं तो ध्यान में लीन था, अगर पास से कोई गुजरा भी है तो भी मुझे ज्ञात नहीं। अगर आप चाहे तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। राजा ने साधु से कहा कि आप मेरी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाएं और मैं आपके कपड़े पहनकर चोर की तलाश में यहाँ बैठूंगा। साधु के भेष में बैठे चोर ने राजा की बात मान ली। दोनों ने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ निकल पड़ा और राजा के शाही कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु के भेष में पूरी रात चोर का इंतजार करता रहा। सवेरे के 4 बजने को आए तो राजा ने सोचा न तो साधु लौट कर आया और न ही कोई आदमी इस रास्ते से गुजरा। ये सोचकर राजा महल की तरफ निकल पड़ा, लेकिन किले के द्वार पर खड़े द्वारपाल ने राजा को अंदर जाने से रोक दिया। द्वारपाल ने सोचा राजा तो पहले ही अंदर जा चुका है, हो न हो यह वही चोर है। सैनिकों ने राजा को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उनकी बात न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले एक सैनिक ने राजा का चेहरा पहचान लिया और डर के मारे थर थर कांपने लगा। वह राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने सभी सिपाहियों को बुलाया